सर ऐसा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्वारा होता है। वो क्या कहता है, अभिकारक के परमाणु का जो भी भार हो जाए और उत्पाद का जो भी भार हो जाए वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, और इसी के लिए हमको समीकरण को संतुलित करना जरूरी हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ देखो बाबू, हो गया, वो लिखा गया ना, चलिए ठीक है। अब यहाँ देखो, अब आज का टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है। ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, अभिकारक में मौजूद जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु, उसका भार जो होगा, और उसी तरीके से उत्पाद में जो भार होगा, ये दोनों आपस में बराबर होना ही चाहिए या करना ही होगा, ऐसा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, जिसके वजह से हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। बात हुई थी ना ये कल, ठीक है। अगर मेरे पास ये एक इक्वेशन है जहां पे है मैग्नीज, Mn, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज, मैग्नीज का ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, मैग्नीज का क्लोराइड भी बनता है, Cl2 अलग से बनता है और H2O बनता है। अब हम जरा LHS बराबर RHS को काउंट करते हैं। LHS में मैग्नीज कितना, 1 है, RHS में मैग्नीज कितना है, 1 है, मैग्नीज तो बराबर हो गया, संतुलन में है। ऑक्सीजन यहां है 2 और यहां देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 1, बराबर नहीं हुआ। हाइड्रोजन यहां है 1, यहां हाइड्रोजन है 2, ये भी बराबर नहीं है। और लास्ट क्लोरीन यहां 1 है और यहां क्लोरीन 2 और 2 4 है। क्या ये संतुलन में है? नहीं। ऐसे रासायनिक समीकरणों को कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कल का टॉपिक हुआ बाबू ये। अब कल और आज में फर्क क्या है कि कल जो हम लोग लिखा था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है, ये बात हो रही थी ना, तो वो अगर जरूरी है तो मेरे पास अगर संतुलन में नहीं होगा तो हमको क्या करना है, उसको संतुलन में करना है। एक क्वेश्चन, सिर्फ एक, इस एक, हाँ बाबू, तो हमको यहां पे दिख गया कि समीकरण जो है वो संतुलन में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। अब ध्यान दो बाबू, एक क्वेश्चन हम यहां पर बताएंगे संतुलन कैसे करना है। अगर आपको एक्स वाई का मैथ आता है, विलोपन वगैरह पढ़े हो, एक्स बराबर वाई ऐसे करके बनाना, अगर ये सब चीज आपको समझ में आता है तो आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और तुरंत तुम्हारे सामने एक ये बताएंगे और इसी के आधार पर एक और समीकरण बताएंगे। 2 गो हम बनाएंगे, 2 गो तुम बनाना, खत्म। फिर हम आपको होमवर्क देंगे कि समीकरण को संतुलित करो। चेक कैसे करेंगे कि समीकरण फिलहाल असंतुलित है, वैसे ही जैसे अभी हम काउंट किया, मैग्नीशियम की संख्या काउंट कर लिया, क्लोरीन की संख्या LHS RHS में काउंट किया, ओह अच्छा, तो ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो अब हम कौन सी प्रक्रिया करने वाले हैं, समीकरण को संतुलित करने की प्रक्रिया। कैसे किया जाएगा, कुल कितने पद हैं सबसे पहले ये काउंट करो, ध्यान से मेरे लफ्ज को सुनना, लास्ट बेंच, मुस्कुराने की प्रक्रिया थोड़ा देर बाद। पहले यहां देखो कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, सभी पद को कोई ना कोई कांस्टेंट दे दो। कांस्टेंट का मतलब पहले वाले पद को बोलो कि तुम A से गुना हो, दूसरे वाले को बोलो कि तुम B से हो, तीसरे वाला ऑब्वियसली C से, चौथे वाला D से और पांचवें वाला E से होगा। 10 गो होता तो ABC DEF GHI J तक जाता, बहुत भारी काम नहीं। अब इस तरीके से गुना करने के बाद जब हम बैलेंस में लाएंगे ना, तो हमको सिर्फ A B C D और E का मान निकालना है। देखो ध्यान से, A B C D E का मान निकालना है, उन वैल्यू को ले जाकर के इस इक्वेशन में रख देंगे, संतुलन हो गया। देखो बहुत आसान तरीका हम बता रहे हैं बाबू, इसलिए कह रहे हैं थोड़ा देर 15 मिनट कॉन्सेंट्रेट करके देखो, सिर्फ एकदम ध्यान से कैसे काम करेगा। अब इतना करने के बाद ये पहला चरण होगा भाई, ये मेरा पहला काम होगा। दूसरा काम अब हम यहां लिख रहे हैं मैग्नीज के लिए, मैग्नीज के लिए। अब मैग्नीज के लिए क्या, तो यहां देखो LHS यानी अभिकारक में, ये अभिकारक है ना बाबू, अभिकारक में मैग्नीज किससे गुना है, A से, तो A है। तो उत्पाद में भी मैग्नीज, उत्पाद में भी मैग्नीज की जो संख्या होगी वो आपस में क्या होगी, बराबर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या बराबर होगी। तो अभिकारक में मैग्नीज की संख्या कितनी है, A, तो उत्पाद में मैग्नीज की संख्या कितनी होगी, है ना लिखा हुआ यहां C, तो दोनों आपस में क्या होगा, तो A बराबर C होगा। ये काम हम यहां लिखा। किसको किसको मेरा ये वाला बात समझ में नहीं आया, अभिकारक में मैग्नीज की संख्या क्या है, स्मॉल a। स्मॉल a क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू होगा, 100 हो गया 200 हो गया, हमको उससे मतलब नहीं है। अभिकारक में मैग्नीज की संख्या अगर A है तो उत्पाद में मैग्नीज की संख्या कितनी होगी,
सी है, यहां तो है, तो ए और सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इसलिए तो हम आपको अगला आंसर करवाया ताकि रिकॉल हो जाए कि अभिकारक में मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में मौजूद तत्व के परमाणु की संख्या दोनों हमेशा, तो ए और सी दोनों आपस में, एक बात क्लियर हुआ, एक तत्व मैग्नीज का क्लियर हुआ। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ओ यानी ऑक्सीजन के लिए अब अभिकारक में देखेंगे ऑक्सीजन की कुल संख्या कितनी है। यहां देखो ऑक्सीजन 2 है परमाणु और आगे में ए लगा हुआ है, तो 2 इंटू ए क्या बन जाएगा, 2a। ये हुआ ऑक्सीजन की संख्या किसमें, अभिकारक में। उत्पाद में देखो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहां है ऑक्सीजन 1 है और 1 इंटू ई, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। समीकरण नंबर, नहीं आया समझ में, O2 लिखेंगे तो कितने ऑक्सीजन, 2, और 2O2 लिखेंगे तो कितने ऑक्सीजन, 4, 2 दूना 4, तो यहां भी है, यहां पे कितने ऑक्सीजन है, 1 इंटू ई यानी के ई, तो लिख दिया ई, दोनों आपस में। अब अगला तत्व कौन है भाई, हाइड्रोजन, तो लिखेंगे यहां पर हाइड्रोजन के लिए। अब देखिए भाई अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 1 है ना, तो 1 गुने बी बराबर, सही है बाबू। अब आ जाइए उत्पाद में हाइड्रोजन को देखो, यहां है ना 2 है और ई से गुना करेंगे, 2 इंटू ई, 2e नंबर मिल गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन के बाद कौन बचा भाई, Cl, क्लोरीन, क्लोरीन के लिए क्लोरीन कितना से गुना है, यानी क्लोरीन के कितने परमाणु हो गए, बी परमाणु बराबर, तो इधर भी क्लोरीन के जितने परमाणु होंगे दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहां पे देखो बाबू पहले क्लोरीन को, यहां पर 2 परमाणु है, उसको सी से गुना करोगे तो क्लोरीन का कितना परमाणु हो गया, 2c, और भी क्लोरीन है, यहां देखो बाबू 2 इंटू डी, यही ना होगा टोटल। सर यहां पर क्लोरीन का अगर 10 परमाणु है तो यहां पे 6 हुआ होगा, यहां पे 4 हुआ होगा, तब ना 6 4 10 बना। सबसे पहला चीज तो यही है बाबू, क्या आप ABCDEFGH कर सकते हैं अपने से, ये पहला जो काम है सबको कांस्टेंट से गुना करना। ये आप बस पद पहचानिए, पद कैसे पहचानते हैं, प्लस के साथ लगा हुआ होता है। सर यहां पर 1 2 3 4 5 पद दिख रहे हैं इसलिए ABCDE कर दिया, किसी को इसमें दिक्कत नहीं। ये अभिकारक वाला हिस्सा है, अभिकारक में अलग अलग तत्वों को लिखो और सभी तत्व के परमाणु को काउंट करो। तो अभिकारक में मैग्नीज के कितने परमाणु है, A परमाणु। अभिकारक में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2a परमाणु। अभिकारक में हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, B परमाणु। और अभिकारक में क्लोरीन के कितने परमाणु है, B परमाणु। B है ना, आगे में जो लगा हुआ है संख्या ही बनाएगा ना, हो गया बात खत्म। अब आइए उत्पाद में, उत्पाद में मैग्नीज के कितने परमाणु है, टोटल C, तो अभिकारक में मैग्नीज के परमाणु है A, और उत्पाद में परमाणु की संख्या है C, तो A और C आपस में बराबर होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। उसी प्रकार से बाबू ऑक्सीजन के लिए संख्या हो गया 2 इंटू ए, कितना हो गया ये 2a, और यहां ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, E इंटू 1 यानी E, तो 2a और E भी आपस में बराबर होंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। ठीक उसी प्रकार से बाबू हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, और यहां हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 इंटू ई दैट इज 2e, आ गया ना। एंड फर्दर क्लोरीन के परमाणु की संख्या कितनी है, यहां क्लोरीन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2d, और भी है 2c, तो 2d प्लस 2c। इक्वेशन नंबर हो गया, कोई तत्व बचा, लेकिन ये सब आपस में बराबर होंगे किससे, ऑब्वियसली कहां से ये काम सर आप कर पा रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। देखिए सर मुश्किल नहीं सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर सबका वैल्यू निकालना है ABCDE का, तो एक कंडीशन ले लिया, हर हमेशा ये काम कीजिएगा कि अगर A बराबर 1 हो, हमेशा ये बात मान लेना है, मैथ मेरा बड़ा आसान हो जाएगा। देखो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। अब यहां पर बाबू दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि अगर आप देखो अगर हम A बराबर 1 ले लें तो C कितना हो जाएगा, तो A भी 1 हो गया है, C भी 1 हो गया। अब B निकालते हैं। देखो
ए एक है तो यहां से ई निकल जाएगा। देखो समीकरण कौन से समीकरण से? 2। समीकरण 2 से ये तुमको नजर दौड़ाना है किसमें चलें। ए मिला हुआ है, सी मिला हुआ है, तो अगर ए का वैल्यू रख लेंगे तो ई मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो ए का वैल्यू समीकरण 2 से क्या है भाई? समीकरण 2 में 2 इंटू ए के जगह पर 1 बराबर कौन बैठा हुआ है? ई। इसलिए ई का वैल्यू क्या मिल गया? तो ए मिल गया, सी मिल गया, ई भी मिल गया। बी निकाल सकते हैं ना? बी बराबर 2e लिखेंगे यहां पर। समीकरण 3 से b इज इक्वल टू ई के जगह पे क्या रख देंगे? 2। तो 2 दूना कितना हो गया? 4। तो b बराबर क्या मिल जाएगा? 4। लो भाई b का वैल्यू भी मेरे पास मिल गया। तो a हो गया, b हो गया, c हो गया, e हो गया, d बचा। अब आ जाइए समीकरण 4 में। समीकरण किसमें? 4 रोमन में ही है ना। समीकरण 4 से क्या है? समीकरण 4 में बाबू देखो b इज इक्वल है 2c प्लस 2d। तो b के जगह पर b का वैल्यू रखो 4 इज इक्वल टू c के जगह पर c का वैल्यू रखो भाई, कहां है? 1। तो ये हो गया c प्लस 2d। 4 माइनस का 2 बराबर 2d। ये 2 हो गया ना, इज इक्वल 2d। और d बराबर क्या आ गया? तो a मिल चुका बाबू। a बराबर 1 मिला, b बराबर 4 मिला, c बराबर 1 मिला, d बराबर 1 मिला और e बराबर 2 मिला। मिल गया ना वैल्यू? वो मेरा इक्वेशन है। इसी इक्वेशन में a के जगह पर 1, तो 1 रखेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस b के जगह पर 4 4HCl एरो, c के जगह पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस d के जगह पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, e के जगह पर 2 2H2O। बन गया समीकरण। बस संतुलन में है। चेक करते हैं। मैग्नीज की संख्या यहां 1 है, यहां मैग्नीज की संख्या, यहां ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहां ऑक्सीजन की संख्या चेक कर लो 2 है। यहां पर हाइड्रोजन की संख्या, यहां हाइड्रोजन की संख्या, यहां क्लोरीन की संख्या 2 और 2 समीकरण। अब बताओ कितना डिफिकल्ट है ये? बहुत ज्यादा है बाबू। अगर देखा जाए तो सच में ये डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस एक चीज चाहिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसलिए तो टीचर कल पढ़ा रहा था आपको कि बाबू LHS बराबर RHS होना जरूरी है। चलो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसी में दूसरा क्वेश्चन देखो। असंतुलित तुमको कैसे मालूम? नाम लेके बोलो ना उस जगह का नाम। यहां पे क्या होता है? नाम लो। फिर यहां पे कर रही है। अभिकारक में Fe की परमाणुओं की संख्या 1 है और उत्पाद में Fe के परमाणुओं की संख्या 3 है। सर ये संतुलन में तो नहीं है। पहला स्टेप क्या कहता है? सभी पदों को ABCDEFGHIJK कर दिया जाए, है ना। तो पहला वाला पद को किससे गुना करेंगे? स्मॉल a, दूसरे वाले को स्मॉल b, तीसरे वाले को स्मॉल c और चौथे वाले को स्मॉल d। ये हो गया। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम से प्रत्येक तत्व के परमाणु को काउंट करो, LHS बराबर RHS लिखना शुरू करो। सबसे पहले कौन तत्व है? Fe। लिखेंगे Fe के लिए। क्लियर? अब Fe का कितना परमाणु है? A। इधर Fe का कितना परमाणु है? 3C। हाँ, किसी को सिर्फ C दिख रहा था। ये देखो यहां 3 यहां C है, तो 3 इंटू C 3C ना हो गया बाबू। इक्वेशन नंबर 1 पहला काम खत्म। अब हाइड्रोजन के लिए चेक करते हैं। हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में कितनी है? 2b। सबको दिखा बाबू? इज इक्वल, यहां हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2d। 2d कैंसिल कर देते हैं, b बराबर d। समीकरण नंबर, ये वाला बात समझ में आया? अच्छा, तीसरा हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए परमाणु की संख्या b, केवल b होगा ना।
और इधर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है 4C। समीकरण नंबर, और कोई बचा है नहीं सर। अब हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। सबसे पहला चीज हम क्या बोला था, a बराबर 1 मान लो। मान लिया कि a बराबर 1 है, तो समीकरण 1 से अगर a बराबर 1 हो जाए, a बराबर 1 हो जाए तो 1 इज इक्वल 3C होगा। और इसीलिए बाबू C बराबर हमको कितना मिल जाएगा 1/3। भिन्न का जोड़ घटाव आता है तब तो मजा आएगा बनाने में। ये समीकरण 1 से देखो a का मान निकल चुका है, C का मान निकल चुका है। अगला काम BD तो नहीं निकलेगा, B बराबर 4C यहां से निकल जाएगा। देखो मेरे पास a का मान है, C का मान है, तो यहां से हम B का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 से B बराबर 4C, तो B बराबर 4 इंटू C के जगह पर 1/3, तो इसलिए B का जो मान मिलेगा वो है 4/3। A हो गया, B हो गया, C हो गया, तीनों आ गया, D भी है, तो B बराबर D है। समीकरण 2 से B जो है वो किसके बराबर होगा, D के बराबर। तो कितना हो गया बाबू वैल्यू 4/3। सब मिल गया, सब मिल गया, A B C D चारों आ गया ना। अब चारों वैल्यू को ले जाकर के हम अपने समीकरण में रखेंगे। लिख देते हैं हम सीधा समीकरण से A इंटू FE, A के जगह पे 1 है तो केवल क्या लिखाएगा बाबू FE प्लस B इंटू H2O, B का वैल्यू कितना है 4/3, तो B के जगह पर आ जाएगा बाबू 4/3 H2O एरो। अगला है C इंटू Fe3O4, C के जगह पर क्या है भाई 1/3, तो 1/3 Fe3O4 प्लस DH2, D के जगह पर 4/3, तो 4/3 H2। यहां तक बात कोई दिक्कत नहीं। अब बटे के फॉर्म में हम लोग इक्वेशन को नहीं देखते हैं, तो हमको भिन्न का जोड़ घटाव आना चाहिए। देखो इधर LHS वाले में Fe के नीचे कुछ नहीं है तो बटे में 1 है, तो 3 और 1 का लघुत्तम क्या होगा 3, पता है ना। तो ये हो जाएगा 3, कुछ नहीं है तो बटे में 1 है, तो ये हो जाएगा 3Fe प्लस 3 3 कट गया बाबू 4H2O एरो। अब यहां देखो बटे में दोनों में 3 है, तो एलसीएम में कौन आ गया 3। देख लो ध्यान से, इसके भी नीचे बटे में 3 है, इसके नीचे भी बटे में 3 है, 3 एलसीएम हो गया। तो अब इसके पास बचा केवल Fe3O4 प्लस 4H2, 3 इधर भी और 3 इधर भी। अरे ये वाला 3 और ये वाला 3 दोनों कैंसिल हो गया। अब मेरे पास है 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। लो ओ जोड़ दिया वो अपने से। चेक करते हैं, Fe की संख्या 3 है, यहां Fe की संख्या 3 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 8 है, हाइड्रोजन की संख्या समीकरण संतुलन में तो 8 तो बोला। क्या हुआ, दिक्कत हुआ इसमें भी। सबसे पहला काम ABCDE कर दीजिए सर आप, वहां ABCDE कर दिया, देख लो सब में। इसके बाद चेक करो हर एक परमाणु के लिए, हर एक तत्व के परमाणु के लिए अभिकारक में उत्पाद में, अभिकारक में संख्या उत्पाद में संख्या, अभिकारक में संख्या उत्पाद में संख्या बराबर। इसके बाद A बराबर 1 मान लो। जब A बराबर 1 मानोगे उसके बाद तुम्हारा काम शुरू होगा कि तुम समीकरण को कहां देख रहे हो। A बराबर 1 मानने पर C बराबर 1/3 होगा, ये तुमको आना चाहिए मैथ बनाने। कौन से क्लास में होता है ये सब, 8वां 9वां का चीज है ना। उसके बाद जब A मिल गया C मिल गया तो B और D तो नहीं प्राप्त होगा, बट यहां से प्राप्त हो जाएगा B बराबर 4C के समीकरण से। तो B का मान 4 गुने C हो जाएगा, C के जगह पर C का वैल्यू रख दिया तो B बराबर 4/3। जो B का वैल्यू होगा वही D का वैल्यू होगा 4/3। इसके बाद ये जो ABCD है ABCD रख दिया, बट समीकरण हमको इस रूप में नहीं चाहिए, हम तो समीकरण ऐसे पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे, देखो किस पर गौर नहीं करना है, इन सब पर हमको बिल्कुल भी गौर नहीं करना। इस पर H2O या Fe3O4 या H2 बिल्कुल उस पर गौर नहीं करना है। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहां पर 1 प्लस 4/3, यही देख रहे हैं ना।
तो 1+1+4/3 को हल करने के लिए बाबू एलसीएम 3 लोगे तो 3+4 बनेगा ना। तो देखो यहां पे आया 3+4। हमको यहां पर Fe3O4 को नहीं देखना है, हम देख रहे हैं 3 और 3 का लघुत्तम 3 होगा, तो जो वैल्यू ऊपर में है वो रख गया। ऐसा मैथ हम लोग बनाए हैं। Fe3O4 के जगह पे तुम समझो x/3 है, इसको y बोलो तो ये है 4y/3। ये है मैथ। आया बात समझ में? 2 क्वेश्चन हम समझाया, एक और देखा जाए। Mg+O2 एरो MgO, क्या ये संतुलित है? नहीं सर। क्यों नहीं संतुलित है? क्योंकि यहां पे मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, बट यहां पर ऑक्सीजन 2 है, यहां पे ऑक्सीजन 1 है, तो नहीं बना। अब इसको संतुलन में लाते हैं, देखो कैसे। सबसे पहला काम क्या होता है बाबू? ABCD। पद को देख लो, A ये हो गया, B और ये हो गया, D है क्या? नहीं है। अब तत्व को काउंट करो। मैग्नीशियम के लिए Mg के लिए, मैग्नीशियम के लिए अभिकारक में मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या कितनी है? और उत्पाद में मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या कितनी है? पहला बन गया। अब देखो मैग्नीशियम के बाद कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? मिल गया 2 वैल्यू। और कोई समीकरण तैयार है? नहीं है। अब नियम यह कहता है कि पहला A बराबर आप मान लो कितना? 1। तो अगर A बराबर 1 है तो समीकरण 1 से C बराबर भी कितना हो जाएगा? 1। अब आ जाइए समीकरण 2 में। समीकरण 2 से क्या है? समीकरण 2 से अगर C बराबर 1 है तो B बराबर क्या हो जाएगा? मिल गया बाबू। C बराबर 1 तो B बराबर 1/2 ना होगा? सब मिल गया। अब आ जाइए इक्वेशन में। A के जगह पर A का वैल्यू, तो A का वैल्यू क्या है? 1 आया ना, तो 1 × Mg प्लस B के जगह पर B का वैल्यू जो है 1/2, साथ में लगा हुआ है O2। इससे फर्क नहीं पड़ता, मैथ देखना है हमको बस। एरो C के जगह पर C का वैल्यू जो कि 1 है, MgO। फिर से देखो बटे में आ गया। भिन्न का जोड़ घटाव जो है वो हल करना है। अब भिन्न के जोड़ के लिए इसके नीचे बटे में 2, इसके नीचे बटे में कितना? 1। तो 2 और 1 का लघुत्तम क्या बनेगा बाबू? 2। अब बटे में कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 से 2 में भाग लगाओगे तो 2 आएगा। 2 को mg से गुना करोगे तो क्या बनेगा? 2mg प्लस फिर 2 है यहां बाबू बटे में, 2 को 2 से भाग लगाओगे भागफल 1, 1 को O2 से गुना करोगे तो O2। अब ये नहीं कि 2 दूना 4 कर दिए, अनाप शनाप काम नहीं करना है। O2 को अलग समझिए, mg को अलग बात समझिए। एरो एरो दे दिया। अब यहां देखो बाबू, MgO जैसे था लगा हुआ वैसे ही रहने दीजिए। अब तिरछा गुना होगा तो ये हो गया 2mg प्लस O2 एरो 2 से गुना हो जाएगा 2mgO। समीकरण बैलेंस में है। मैग्नीशियम का 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अभी मुश्किल लग रहा है, अब आसान लग रहा है ना? देख लो पहले इसको एक बार, फिर बात करते हैं आगे। हो गया? क्या हुआ अभी? अच्छा, ये लोग नया पहला काम तो ये सही होना चाहिए, है ना बाबू? इसके बाद फास्फोरस के लिए अभिकारक में फास्फोरस के परमाणुओं की संख्या A, उत्पाद में फास्फोरस के परमाणुओं की संख्या 2C। अगला काम, ऑक्सीजन के लिए अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2B और उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 5C। इक्वेशन नंबर 2। अगला काम है A बराबर 1 रखने पर, कि यदि A बराबर 1 हो जाए तो C बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। यहां तक तो सबका सही हुआ होगा।
और अगर C बराबर 1/2 हो जाए तो B भी हम निकाल सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे कि 2B का जो वैल्यू है वो 5C के बराबर है। समीकरण कहां से बाबू? समीकरण 2 से, है ना। तो इसलिए 2B का वैल्यू 5 इंटू C के जगह पर हम 1/2 रख सकते हैं। ठीक सर। फिर हम आगे इसको चलें अगर, तो B को अकेला करेंगे तो B बराबर हो जाएगा 5 अब बटा 2 दूना 4। देखो ना ये 2 नीचे आएगा ना बाबू, B को अकेला करेंगे तो 5/4। तो B बराबर मिल गया 5/4, A बराबर 1 हो गया और C बराबर वैल्यू हो गया 1/2। कितने लोगों को इसके अलावा वैल्यू आ गया ABC का? ABC का वैल्यू निकला है सभी का? क्या यही वैल्यू आया ABC? बस हो गया काम खत्म। अब बस आ जाइए मैथ पर अपने। A इंटू P, A की जगह पे 1 है तो P मिलेगा, प्लस B इंटू O2, तो B का वैल्यू कितना है बाबू? 5/4, 5/4 इंटू O2 हो गया एरो। C P2O5, C के जगह पर 1/2 P2O5। देखो यहां तक सही है। रुक जा बाबू, तो जब नहीं बने फिर रुक जाना है ना, फिर देखना है। अब अगला काम क्या है? एलसीएम ना, एलसीएम। यहां पर P के नीचे बटे में क्या है? 1, यहां 4। 1 और 4 का एलसीएम क्या बनेगा? 4। तो ये हो जाएगा बाबू 4P प्लस ये हो जाएगा बाबू 5O2। कोई दिक्कत नहीं। फिर एरो, यहां देखो क्या है? हाफ P2O5। अब तिरछा गुना करना है, बट उससे पहले अगर नीचे नीचे वैल्यू बराबर हो जाए काट कूट करो ना। 2 एकम 2, यहां 2 दूना 4। अब इस 2 से सीधे तिरछा गुना करो, 1 से इधर गुना करो, तो 1 से इसको गुना करोगे तो 4P प्लस 5O2 ही मिलेगा। और बाबू 2 से इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2P2O5। देखो हाँ, तो जिनका गलत भी हुआ होगा, हमको जहां तक लगता है वो यहां तक पहुंच ही गए होंगे। यहां तक कितने लोग नहीं पहुंचे हैं बाबू? हाथ उठाओ। कितने लोगों का इसमें गलती हुआ है? हाथ उठाओ। देखो नहीं ना, W का बड़ा खराब आदत है। जैसे बोले हाथ उठाओ, उसी टाइम हाथ ऐसे करके मुंह पोंछना शुरू करेगा। यहां पे नहीं गलती हुआ, यहां पहुंच गए तो अगला काम क्या था आपका? भिन्न। वो भी सीख जाओगे 2 क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते। कितना समीकरण हम लोग संतुलित कर लिया बाबू? अच्छा चेक कर लेते हैं ना। फास्फोरस कितने? 4, यहां भी हो गए 4। ऑक्सीजन हो गए 10, यहां भी हो गए 10, हो गया बस।